हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग पढ़ रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और हमने पार्ट 5 तक काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम पार्ट 6 में कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देन अगली क्लास में इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। उम्मीद है आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो। आज भी जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद उन क्वेश्चंस को बनाकर देखना आपसे बनता है कि नहीं, कितने पॉइंट सही जाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, आप ट्राई करना क्वेश्चन को अपने आप बनाने की, वीडियो पॉज करके देखना क्वेश्चन को और कितने पॉइंट्स आपके सही जाते हैं मुझे जरूर बताना, ठीक है। इससे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम एग्जामिनेशन में सवाल बनाएंगे तो हमारे कितने पॉइंट्स सही जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्लास क्वेश्चन डिस्प्ले है, आप जरा इसको पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बना के दिखाओ। चलो आप बना लेना और अब मैं दिखाता हूँ क्लास आपको सॉल्व करके, तो आप देख लेना बनाने के बाद कि आपके कितने क्वेश्चन, कितने पॉइंट सही जाते हैं इसमें। परचेज बुक ओवरकास्ट, आपने परचेज बुक को ज्यादा दिखा दिया है यार। परचेज का जो बैलेंस होता है ना, वो होता है क्लास, परचेज का जो बैलेंस है वो होता है डेबिट, और आपने ज्यादा कर दिया तो परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा। किसी भी डेबिट आइटम को अगर आप ज्यादा दिखा देते हो तो ठीक करने के लिए उसे आपने क्रेडिट करना होता है, राइट। तो सस्पेंस टू परचेज 500, परचेज तो क्रेडिट होगा ही होगा, दूसरा जो अमाउंट है वो सस्पेंस होगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 500 करेक्ट है क्लास यहाँ तक, गुड। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पॉइंट। सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय अजय इज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। यार आप कभी भी सैलरी देते हो ना, तो सही एंट्री जो होती है वो होती है सैलरीज टू कैश। आपने गलती से कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट में अजय टू कैश। सही है सैलरी टू कैश, गलत है अजय टू कैश। इसको रिवर्स करोगे तो क्या होगा, कैश टू अजय। कैश कैश कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी वो बनेगी सैलरीज को आपने डेबिट नहीं किया था तो सैलरी को डेबिट कर दो। अजय को आपने गलत डेबिट किया था, ठीक करने के लिए उसे क्रेडिट कर दो। कितना है क्लास, 3000। समझ रहे हो क्लास कैसे करना है क्वेश्चंस को। नाउ मूव टू थर्ड पॉइंट। उम्मीद है आप लोगों ने सही किया होगा अभी तक। गुड्स सोल्ड टू शशि ऑन क्रेडिट 300 हैव बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेज अकाउंट। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं जहां पे परचेज का सेल्स में डाल दिया, सेल्स का परचेज में डाल दिया। गुड्स सोल्ड टू शशि, शशि को आपने सामान बेचा और 300 का रॉन्गली पास थ्रू परचेज अकाउंट, राइट। शशि को आपने 300 का सामान बेचा और गलती से उसे परचेज में डाल दिया। समझ रहे हो मेरी बात। तो गुड्स सोल्ड टू शशि, आपने शशि को सामान बेचा तो सही एंट्री क्या होगी, शशि टू सेल्स। और आपने क्या कर दिया, इसको परचेज में पास कर दिया, आपने कर दिया परचेज टू शशि। ये गलत एंट्री है, सही इसको रिवर्स करो, शशि टू परचेज। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, शशि 2 बार डेबिट हो गया, तो शशि डेबिट टू परचेजेस टू सेल्स। तो शशि कितने से डेबिट होगा मुझे बताओ। यहाँ पे 300 है तो शशि को 2 बार डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि 600। तो ये 300, ये 300, राइट। तो इस तरीके से क्लास आप जो है एंट्री पास करोगे, शशि डेबिट टू परचेजेस टू सेल्स। कोई दिक्कत परेशानी क्लास यहाँ तक तो आप बता सकते हो। एनी डाउट, कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी। चलो एक और पॉइंट है इसमें, फोर्थ पॉइंट। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन एडेड 9 शॉर्ट। रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का डेबिट होगा, है कि नहीं। शॉर्ट पड़ रहा है तो सेल्स रिटर्न को 9 से डेबिट कर दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 9 से। नीचे का नहीं पता आपको तो सस्पेंस लिख दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 9। समझ में आ गई क्लास बात यहाँ तक। चलो आप देखना क्लास और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इन 5 में से तुम्हारे कितने सही थे, ठीक है। लास्ट, परचेज ऑफ चेयर फ्रॉम सोहन लाल। सोहन लाल से 35 का चेयर खरीदा, गलती से परचेज बुक में डाल दिया। सुनना मेरी बात, सोहन लाल से 35 का चेयर खरीदा, सही एंट्री होगी चेयर टू सोहन लाल। सही एंट्री ये होगी, है कि नहीं, चेयर टू सोहन लाल। अभी क्या कहते हैं,
हैज बिन एंटर्ड इन परचेज बुक एज 53। तो आपने परचेज बुक में डाल दिया परचेज टू सोहन लाल, परचेज टू सोहन लाल 53 बात समझ रहे हो? परचेज बुक में डाला है, नहीं प्राइमरी बुक में डाला है, तो परचेज टू सोहन लाल 53। अब ये गलत एंट्री, आप इसे रिवर्स करोगे तो सोहन लाल टू परचेज होगा, सोहन लाल टू परचेज, सोहन लाल टू परचेज 53। अब सुनो मेरी बात, सोहन लाल ये 35 है, यहाँ से खत्म हो जाएगा 35 क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट है, तो 53 में से 35 हट जाएगा, है ना? तो करते हैं 53 माइनस 35, जो बचेगा सोहन लाल में वो 18 बचेगा यहाँ पे। मतलब सुनो ना, क्रेडिट है 35, डेबिट है 53, तो क्रेडिट 35 पूरा कैंसिल कर देगा डेबिट के 35 को, तो अभी भी डेबिट में कितना बचेगा? सोहन लाल डेबिट अभी भी 18 बचेगा। चेयर भी डेबिट है 35 से, चेयर अकाउंट डेबिट है 35 से। टू परचेज, आपने परचेज को गलती से लिख दिया था तो उसे आपने क्रेडिट कर दिया, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। उम्मीद है क्या पता आपने यहाँ गलती की हो, बाकी सब जगह तो मुझे भरोसा है सही होगा। तो बताना जरूर कि फर्स्ट क्वेश्चन में आउट ऑफ 5 कितने आए। अब सेकंड क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसमें मुझे बताना, क्योंकि अब तक तुम सब सीख चुके हो, है ना? अभी तक तुम आराम से सब कुछ कर चुके हो, अब तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके 4 पॉइंट है सिर्फ, एक बार आप लोग देखो और मुझे बताओ कि आउट ऑफ 4 कितने पॉइंट आपके सही जाते हैं। वीडियो पॉज करो, करो सॉल्व। उम्मीद है सॉल्व कर लिया होगा आपने वीडियो पॉज करके। अब देखते हैं कि आपके कितने पॉइंट सही हैं, मेरे से मैच कर लो। 5400 रिसीव फ्रॉम ए वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। यार सुनो मेरी बात, किसी से भी अगर आपको पैसा मिलता है ना, तो कैश टू ए, यानी कि ए क्या होता है? क्रेडिट। अब किसी क्रेडिट की चीज को गलती से तुमने डेबिट कर दिया है तो डबल अमाउंट से आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी कि ए को, अच्छा हाँ, आपने ए से लिया, गलती से डेबिट कर दिया, तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा डबल अमाउंट से, टू ए 10,800। और डेबिट क्या करोगे कुछ पता नहीं है, बिकॉज गलती सिर्फ ए के अकाउंट में हुई है और तो कहीं गलती हुई नहीं है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 10,800, 10,800, ठीक है पहला। दूसरा चेक करते हैं क्या है, टोटल सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट, सेल्स रिटर्न का डेबिट। तो किसी डेबिट की चीज को ज्यादा कर दिया, ठीक करने के लिए इसे क्रेडिट कर दो, सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर दो, है ना? ऊपर तो कुछ पता नहीं है, सेल्स रिटर्न क्रेडिट होगा मुझे इतना पता है, टू सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड 800, ठीक है? समझ गए क्लास कैसे करना है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न 800, 800। थर्ड देखते हैं, 2740 पेड फॉर रिपेयर ऑफ मोटर कार डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट एज 1740। मैं यहीं पे करके दिखाता हूं इसको, देखो 2740 दिया है मोटर कार की रिपेयर पे, तो आपको डेबिट क्या करना चाहिए था? रिपेयर 2740 ये करना चाहिए था। आपने गलती से मोटर कार को डेबिट कर दिया, आपने गलती से मोटर कार को डेबिट कर दिया 17। गलती यही है, तुम्हें रिपेयर को डेबिट करना चाहिए था, तुमने मोटर कार को डेबिट कर दिया। तो सबसे पहली बात, ये जो मोटर कार को आपने डेबिट किया, इसे तो पहले तुम क्रेडिट करो ठीक करने के लिए, टू मोटर कार अकाउंट 1740। तुमने मोटर कार को 1740 से डेबिट किया कि नहीं किया? हाँ किया। नहीं करना चाहिए था, उसे क्रेडिट कर दो, ठीक है। तुम्हें रिपेयर को डेबिट करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? हाँ सर रिपेयर को डेबिट करना चाहिए था, कितने? 2740। नहीं किया तो कर दो 2740 रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। तुम्हें रिपेयर को डेबिट करना चाहिए था, तुमने नहीं किया था, तुमने कर दिया इसको। तुम्हें मोटर कार को क्रेडिट नहीं, तुम्हें मोटर कार को डेबिट नहीं करना चाहिए था, तुमने मोटर कार को डेबिट किया था, ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दिया। अब जो डिफरेंस है वो सस्पेंस में चला जाएगा, नीचे बच रहा है क्लास जो बैलेंस, उसे सस्पेंस में डाल दो, क्योंकि ये गलती तो पता चल गई, बाकी हमें पता ही नहीं चला, तो जो भी डिफरेंस है वो सस्पेंस में आ जाएगा। आई थिंक कितना आएगा, 1000 का ही आ रहा है ना, 1740, 2740, 1740, 1000 का डिफरेंस आ गया। समझे बात को कैसे करना है? लास्ट पॉइंट, अब मुझे ये भी बताना कि इसमें 4 में से कितना आपने स्कोर किया। 9 में से अगर आप 7 स्कोर कर रहे हो, 6 स्कोर कर रहे हो तो गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक बार प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो हो जाएगा। मैं भी रिवीजन कराऊंगा आपको बिफोर फाइनल एग्जाम। रिटर्न गुड्स टू श्याम 1500,
शाम को 1500 का सामान रिटर्न किया है, मतलब आपने रिटर्न किया है तो ऑब्वियसली ये परचेज रिटर्न है ना, परचेज रिटर्न है यानी कि रिटर्न आउटवर्ड है। और आपने रिटर्न इनवर्ड की ट्रांजेक्शन मान ली, ये पॉइंट हम कई बार कर चुके हैं, बहुत सिंपल है। रिटर्न आउटवर्ड था, आपने इनवर्ड मान लिया। सुनो मेरी बात, रिटर्न आउट परचेज करते तो परचेज टू श्याम, रिटर्न करोगे तो सही एंट्री होनी चाहिए श्याम टू परचेज रिटर्न, ये करेक्ट एंट्री है। आपने क्या किया, सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर दी, आपने कर दिया सेल्स रिटर्न टू श्याम, आपने ये कर दिया श्याम टू सेल्स, सेल्स की एंट्री तो सेल्स रिटर्न टू श्याम, सेल्स रिटर्न की एंट्री, ये आपने गलत किया है, ये सही है तो गलत को रिवर्स कर दो, तो श्याम टू सेल्स रिटर्न। तो अब इनमें से कट कुछ नहीं रहा, श्याम 2 बार डेबिट हुआ है तो श्याम को 3000 से डेबिट कर दो, टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न, ये रहा फोर्थ पॉइंट। श्याम डेबिट 3000 टू परचेज रिटर्न 1500 टू सेल्स रिटर्न, टू सेल्स रिटर्न 1500। तो ये क्लास आपके आखिरी एंट्री है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था ऐसी ट्रांजैक्शंस के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न में डाला, सेल्स रिटर्न को परचेज रिटर्न में डाला, तो आपको इनका थोड़ा खास ख्याल रखना है। उम्मीद है क्लास कि आपको अच्छे से समझ आया है, और मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कि आउट ऑफ 4 इसमें आपके कितने मार्क्स आए, ठीक है। चलो तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं क्लास। उम्मीद है आप लोगों ने क्लास अच्छे से समझ लिया होगा। चैप्टर एक और पार्ट है इसका, उसमें भी कुछ और क्वेश्चन को बनाएंगे और देन इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड करेंगे। सपोर्ट करने के लिए प्लीज़, मैं कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों में। तुम्हारी पूरी कॉमर्स की 11th-12th की प्रिपरेशन यहाँ पे क्लास मैं कराऊंगा A to Z। यहाँ पे ईगो की प्लेलिस्ट है, आप यहाँ भी इसको भी चेक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।